बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। सो स्टडी इन इटली के बारे में जो है ना फाइनली सेकंड स्टेप ओपन कर दिया उन्होंने, जो कि प्री रोमेंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है। सो प्री रोमेंट की रजिस्ट्रेशन 2024-2025 की ओपन हो गई है। सो अभी आपने जो है ना प्री रोमेंट अपनी कर सकते हैं। जिनको एडमिशन मिला हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेप है आगे, और कंप्लीट प्रोसेस भी बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और एंड तक सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं। सो ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपने दिसंबर से लेकर अब तक और आगे भी अभी एडमिशन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपको एडमिशन मिल गया। देन सेकंड स्टेप जो स्टडी नीटली का है वो प्री एनरोलमेंट है। सो आपने प्री एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करनी होती है। सो आपने प्री एनरोलमेंट की रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करनी है? ये आपको पास ऑप्शन है जिसमें इवेंट है। इवेंट के साथ ये एक ऑप्शन है सर्कल टाइप, क्लिक ऑन दिस। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका अकाउंट बना है, जो जिनका लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे और अपनी प्री एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे वहीं से दोबारा। बट जिनका नहीं बना तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, क्लिक ऑन रजिस्टर। सो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म कैसे फिल आउट करना है ये सारा वो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आपने जो है ना जो चीज़ भी लेके नेम, ईमेल और ये आपने बिल्कुल जो है ना केयरफुल लिखना है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि यही रिकॉर्ड आपका जो है ना एम्बेसी में फॉरवर्ड होगा। एंड देन यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, आप कंट्री सेलेक्ट करें, यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिखें अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए टैक्स आईडी कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आ जाता है जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आपने ये कैसे सेलेक्ट करना है? यहाँ पे इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे सिटीजनशिप सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन दिस कोड, तो वो ऑटोमेटिकली इस पे जो है ना एंटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने ईमेल अपने जो है ना बड़ा ध्यान से एंटर करना है, क्योंकि आपको ईमेल इसी पे आएगी कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी फॉरवर्ड होगी या नहीं हुई। देन आप कंफर्म ईमेल, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करें, पासवर्ड डॉक्यूमेंट टाइप पासवर्ड हमने लिख दिया। देन यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर, इशू बाय किसने इशू किया है, देन वैलिड फ्रॉम, यहाँ पे कब आपका कब बना है, ठीक है। एंड एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है अपने पासपोर्ट की। देन यहाँ पे अपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंस डिटेल देनी है, लोकेशन, पोस्टल कोड आपका होता है सिटी का। देन आपने अपने कंप्लीट एड्रेस अपना मेंशन करना है। देन इसको रीड ऑफ वो कर सकते हैं, नहीं है तो क्लिक ऑन सेव। सो ये कह रहे हैं कि हमने आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गया है, हमने आपको ईमेल कर दिया है, तो आप अपनी ईमेल जाके रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लें। सो हमारी यहाँ पे हम ईमेल चेक कर लेते हैं कि हमें कोई ईमेल आई है। ये हमारे पास यूनिवर्सल इटली का जो पोर्टल है ईमेल आ चुकी है। अच्छा, ईमेल में जो है ना आपको दो चीज़ें यहाँ पे होगी, एक तो यूज़र नेम आपको पता ही है, ये आपका ईमेल है। देन पासवर्ड एक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो कि वन टाइम पासवर्ड है। अभी हम इसको रिकवर करेंगे। फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो यही पासवर्ड आप यूज़ करेंगे। बाकी अपने इस लिंक पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो आपके पास जो है ना अपना उनका साइन इन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें और आप ये पासवर्ड जो उन्होंने ईमेल में आपको सेंड किया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो साइन इन पे क्लिक करें। यहाँ पे हमने न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया है, मतलब यहाँ पे एंटर कर लिया। अब सबमिट करेंगे तो हमारा न्यू पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो जैसे आप पासवर्ड पे एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू, तो वो आपका डायरेक्ट जो है ना लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है ना सिंपल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड यहाँ पे आपको पर्सनल डाटा नज़र आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, नॉन यूरोपियन सिटीजन एप्लीकेशन ऑब्टेन फॉर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, क्लिक ऑन दिस। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे। जब आप अपनी प्री एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, तो ये हेयर सम इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो है ना आपका स्टेटस आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी कि आपने प्री एनरोलमेंट कर ली है, ठीक है। अभी नहीं है क्योंकि हमने अभी सबमिट नहीं की एप्लीकेशन। तो सिंपल आपने क्लिक करना है न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे आपके पास एकेडमिक ईयर भी चेंज हो गया है, जो कि पहले 23-24 आ रहा था, अभी यहाँ पे देखें 24-25 आ रहा है। तो ये प्री एनरोलमेंट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो क्लिक। अच्छा, यहाँ पे बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे सारी है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम सारी डिटेल दे दी थी। तो जो आपने यहाँ पे देखना है कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आपने यहाँ पे जिस तरह हाउस नंबर मिसिंग है तो हमने ये हाउस नंबर लिख दिया। देन यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, लाइक मैं कोई भी यहाँ पे रैंडमली एक दे देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपने ये सारा फिल करने के बाद गो टू स्टेप बी। जो स्टेप बी में है जो है ना, सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। लाइक्स आप सेलेक्ट करें, अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें। देन यहाँ पे आपने पासपोर्ट की इमेज अपने एंटर करनी है, ठीक है। अपना पासपोर्ट पीडीएफ में है या जीपीजी में है, वो आप यहाँ पे अपना
लाइक मेरे पास ये एक रैंडमली पासपोर्ट पड़ा है तो मैं यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने करना है ये जो इम्पॉर्टेंट है इन इस्लामाबाद एम्बेसी ऑन कंसुलेट कराची, ठीक है। जिस तरह आपको पता ही है जो केपी पंजाब से इस्लामाबाद, ये सारे जो है ना इस्लामाबाद एम्बेसी सेलेक्ट करेंगे, और जो सिंध या बलूचिस्तान साइड पे वो कराची कंसुलेट से अपना वीज़ा फाइल करेंगे। तो ये कह रहा है वेयर यू अप्लाई फॉर वीज़ा, तो हम इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो आ रहा है यहाँ पे कह रहा है मोटिवेशन आपकी क्या है, तो हम कहते हैं आई वांट टू इनरोल इन स्टडी कोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि आई वांट टू इनरोल इन स्टडी कोर्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है कोर्स की, जिस कोर्स में आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है और जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल चुका है। इंपॉर्टेंट इस वजह सेक्शन है ये वाला कि अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है, तो आप किसी एक में ही प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी एक में प्री एनरोलमेंट करेंगे और फिर उसी यूनिवर्सिटी की समरी, उसी यूनिवर्सिटी के डिटेल रिकॉर्ड आपका फॉरवर्ड होगा आपके एम्बेसी या कंसुलेट में जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। तो सिंपल आपने यहाँ पे सबसे पहले इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, 2 या 3 यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन मिला है, तो आप किसी एक में प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल बलोनिया में, रोम में या मसीना यूनिवर्सिटी या पिसा यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला है, ठीक है, तो मैं किसी एक में जा सकता हूँ। तो मैं जाना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी बलोनिया में फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे सर्च आउट करें अपनी यूनिवर्सिटी, देन यहाँ पे सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे डिग्री, जिस डिग्री में आपको एडमिशन मिला है, ठीक है, वो सेलेक्ट करें। मास्टर डिग्री फॉर एग्जांपल सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ पर आपका जो कोर्स का वो इंग्लिश में ज़ाहिर सी बात होगा तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपने कोर्स सेलेक्ट करना है जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है। फॉर एग्जांपल मुझे एडमिशन मिला है फिज़िक्स में, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोफिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी में फॉर एग्जांपल मुझे एडमिशन मिल चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोर्स के करिकुलम मज़ीद आ गया, ऑप्शन आ गए कोई, तो आप उसमें से अपना सेलेक्ट कर ले, मतलब आपकी जो फील्ड से कोर्स की डिटेल है, नहीं है तो इसको आप इसी तरह रहने देंगे। बाकी यहाँ पे आपने क्या करना है, ये यूनिवर्सिटी की डिटेल है जो आपने सेलेक्ट की है, कोर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, वो है। देन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट जो है ना, यहाँ पे हमने जो ऊपर यूनिवर्सिटी का अकाउंट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे जो ऊपर करंट लोकेशन है, कोर्स की लोकेशन है, वही यहाँ पे आप एंटर करें। देन गो टू स्टेप बी, देन गो टू स्टेप सी। अच्छा, स्टेप सी में आने के लिए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ, अच्छा, प्री एनरोलमेंट में आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपने वही अपलोड करने हैं जो आपने एडमिशन के टाइम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त अपलोड किए थे, सिंपल वही अपलोड करने हैं। अब वहाँ पर हमने कौन कौन से, फॉर एग्जांपल जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जर्नल डॉक्यूमेंट है, वो सीवी है, पासपोर्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, या आइट्स है, या आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए, वही यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। कोई लीगलाइजेशन, कोई ट्रांसलेशन या कोई सीमिया या DUV यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे जो डिग्री आप अपलोड करना चाह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट फाइनल डिप्लोमा, मतलब हम डिग्री अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं बैचलर की डिग्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमारे पास हो गई। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं बैचलर की डिग्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। ये हमारी देखें बैचलर ऑफ साइंस जो डिग्री हमने नेम दिया था, ये हमारी, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सेकंड हमने फिर देखना है, इसको आप ट्रांसलेट करें ताकि आपको जो है ना इंग्लिश में समझ आ जाए क्या लिखा है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, इन केस आपके पास अभी नहीं मिली, ट्रांसक्रिप्ट है सिर्फ, तो आप प्रोविजनल लेटर तो आपके पास होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं अगर आपका डिग्री नहीं है। सेकंड नंबर पर एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की जगह यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लें, जो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर लें, और यहाँ पे उसका नेम दें, लाइक कि हमारी BS की ट्रांसक्रिप्ट है। और इसी तरह आपने बाकी जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके ऊपर अब डॉक्यूमेंट अपलोड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे इसको आप ट्रांसलेट करना पड़ेगा हर बार। और यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि देखें सीवी, और जैसा मैंने बताया वो कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल CV, तो यहाँ पे हमने CV सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे हम इसको यूरो फॉर्मेट में ये CV अपलोड कर ली, और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया CV, ये अपलोड हो गया। अब बाकी हमने अपलोड करने हैं, पासपोर्ट हो गया और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, ये हमने अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं लैंग्वेज का, यह सर्टिफिकेट नॉलेज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसको आप सेलेक्ट करें इस ऑप्शन को, और यहाँ पे अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइट्स जो आपके पास हैं वो आपने यहाँ पे
अपना चूज़ करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और यहाँ पे आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये हमारे पास 4 से 5 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, ये ऊपर अपलोड होते जा रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट हमने अपलोड करना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे मैं देखा नज़र नहीं आया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर वो अपलोड करना चाह रहे हैं तो कर दें, नहीं है ये बाकी ज़रूरत नहीं है तो इसको अदर कर लें और यहाँ पे आप जो है ना चूज़ फाइल करें और यहाँ पे अपना पासपोर्ट का जो है ना वो आप अपलोड कर लें, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया, तो आप यहाँ पे अपना लिख लें कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है या पासपोर्ट है, तो इसको आप अपलोड कर लें। अगर कुछ और भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना अदर में जाके आप नेम यहाँ पे दे सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं होती, जो डॉक्यूमेंट आपने एडमिशन के टाइम अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन समरी। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास सारी डिटेल वो आ गई जो अभी हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आ गए, वो सारे आ गए। तो सिंपल आपने क्या करना है, आई हैव रीड, अगर आपके पास कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आई रीड पे क्लिक करें। तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप रीड आउट कर लें, बस देख लें एक दफ़ा कि भाई ये टर्म एंड कंडीशन है और इसको जो है ना आप फिर कैंसिल करें। यहाँ पे हमने सेंड प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आप क्लिक करें तो आपकी समरी जो है ना फॉरवर्ड हो जाएगी। मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे इस मेरी डिटेल आ गई है। सो अगर आपने वीडियो स्टार्ट से देखी होगी तो मैंने बताया था कि हेयर सम इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारी यहाँ पे समरी की डिटेल आ जाएगी जब हम सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो हमारी जब सबमिट होगी तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ गई। यहाँ पे सिंपल डेट मेंशन है और सेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इस डेट को। बेसिकली इसके आगे क्या होगा, अब कुछ यूनिवर्सिटी जल्दी आपकी समरी फॉरवर्ड करती हैं, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम लगाती है। अभी हमारा जो है ना डाटा, जब आप ये करेंगे तो आपका डाटा यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। यूनिवर्सिटी अब देखती है कि वो आपका कब फॉरवर्ड करती है समरी आपकी एम्बेसी या कंसुलेट में। जब वो वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी एम्बेसी को रिकॉर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा या कंसुलेट में, तो आपको भी ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपकी इस डेट को समरी फॉरवर्ड हो गई है। होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर की होगी, फिर भी कोई चीज़ मिस आउट होगी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम अल्लाह हाफिज़।